चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, ये समस्त परिवारों को सुख संपदा की प्राप्ति होती है। इसे ज्ञान विज्ञान भौतिक या आध्यात्मिक विकास करना जो है ये मानव धर्म को जाता है। ये समाज सृष्टि का संचालन कर उठा मूल आधार जो है ये मानव धर्म। उतना ही नहीं बल्कि समाज सृष्टि के संचालन का मूल आधार जो है ये मानव धर्म। इस देश में जनता की न्याय सुरक्षा का नीति बनाने का ये आधार, जनता की बेरोजगारी दूर करने का नीति बनाने का ये आधार, जनता को न्याय सुरक्षा देना, रोजी रोटी देना, समय रखना, किसान रखना, ये समाज की सेवा करने का ये मूल आधार ये मानव धर्म है। इस धरती के सिवा यहाँ कोई ना आधार है और किसी का राजनीति कर सकता है। कोई माइकेलाल मानव धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकता। अगर अलग करना चाहते हैं तो अलग करके देखो, क्या सत्य नहीं रहेगा, क्या सत्य रहेगा। किस काम की संतुलन करने के लिए हमारे गांव के ऊपर जिला बना, यानी कि ब्लॉक बना, जिला बना, मंडल बना, राज्य बना, देश बना है, सबको समझना चाहिए। ग्राम सभा अधिनियम क्यों बना? संविधान का दुरुपयोग करके आप लोग व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, सारे जनता को बेरोजगार बना दे रहे हैं, उनके प्रति कितना अत्याचार किया जा रहा है, उसको सोचना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि हम ग्रामीण जनता के लिए कुछ बने या अपना लिए कुछ बने। जब ग्रामीण जनता हमको अपना सेवक बन करके आपको जन्म करके भेजा है तो क्यों भेजा है? अपना मानव बुद्धि पर विचार करने योग्य है, लेकिन आप विचार नहीं कर पाते हैं। कैसे राजा है और जनता अंधा है। अनबुझ नगरी यानी कि आंधा नगरी, अनबुझ राजा। नागरिक भारत की जनता आंधा और वह भारत की जनता ने जिसको जन्म देके भेजा वो राजा जो है अनबुझ, सब दुर्भाग्य है। तो कैसे देश चलेगा? देश में सुख शांति कैसे फैलेगी? सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा कैसे मिलेगी? ये सबको सोचनी चाहिए। ये मानव धर्म मनुष्य यानी कि मानव धर्म का पालन करने से मनुष्य में मानवता का उदय होता है। वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म का पालन करने से नहीं, ये मानव धर्म का पालन करने से मनुष्य में मानवता का उदय होता है। क्योंकि आज तक हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी कोना में जाए तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी मान रहे हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सनातन धर्म भी मान रहा है। किसी में आज तक मानवता का उदय हुआ है? नहीं। सबको सोचनी और समझनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है संविधान के अनुसार ये मानव धर्म का पालन करने से मनुष्य में मानवता का उदय होता है। जब मनुष्य में मानवता का उदय होता है तो सत्य की जागृति आती है, नया रक्षा की जागृति आती है, नया प्रेम की जागृति आती है, नया अनुशासन की जागृति आती है और अहिंसा की जागृति आती है। क्या आज तक हिंदू धर्म को पालन करने से किसी में मानवता का उदय आया है? मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म को पालन करने से किसी में मानवता का उदय हुआ है? किसी में सत्य की जागृति हुई है, नया रक्षा करने की जागृति आई है? किसी में बेरोजगार दूर करने की जागृति आई है? किसी में बम बेटियों को इज्जत बचाने की जागृति आई है? तो आज कितना सब चौराहे में खुले मैदान में बलात्कार क्यों किया जा रहा है? अत्याचार क्यों हो रहा है? झूठ पर क्यों हो रहा है? डकैती क्यों हो रहा है? ये सबको सोचनी चाहिए। सबके मानव बुद्धि में विचार यह करने योग्य है, सबको विचार होना चाहिए। आज देखिए मानव धर्म का पालन द्वारा ही मनुष्य में मानवता का उदय होता है, जिससे मानव धर्म यानी कि मानवता का उदय जब जागृति उदय होता है तो सबकी जागृति होती है, सब बोला जाता है, न्याय रक्षा किया जाता है, रोजी रोटी दिलाया जाता है, बेरोजगारी दूर किया जाता है, उसकी जागृति आती है, अनुशासन बनाए रखने की जागृति आती है। लेकिन आज कहाँ है? अब इतना दुनिया भर का धर्म कर्म मान रहे हैं, जितना जैसे धर्म मान रहे हैं वैसा यहाँ खराब हो रहा है। जनता पर कोई खुशी नहीं, दिन रात आंसू बहा रही है, दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा भोग रहे हैं। और इतना बड़ा धार्मिक देश में आज रोने का क्या आवश्यकता थी?
इतना बड़ा धार्मिक देश में आज जनता को पीड़ा भोगने की क्या जरूरत थी, लेकिन आज जनता कितना पीड़ा भोग रही है, ये सब कुछ सोचनी चाहिए। और मानवता का जब उदय होगी तो सबकी जागृति आती है, न्याय रक्षा की जागृति आती है, न्याय प्रेम सेवा अनुशासन की जागृति आती है। जब सबकी जागृति आती है, न्याय रक्षा की जागृति आती है, न्याय प्रेम सेवा अनुशासन की जागृति आती है, तो मनुष्य के चरित्र का निर्माण होने लगता है। जब सबका जागृति नहीं आया है, न्याय रक्षा करने ही नहीं जगह है, नहीं जनता है, अनुशासन बनाए रखनी नहीं जनता है, उसका चरित्र ठीक रहेगा। जब सबका न्याय रक्षा का दया प्रेम अनुशासन अहिंसा आदि का जागृति आएगी तो मनुष्य का चरित्र का निर्माण होने लगता है। जब मनुष्य का चरित्र का निर्माण होने लगता है तो क्या होता है, मानव समाज और देश का विकास निर्भर करता है। ऐसे नहीं, इसलिए ये तो पहले से बताते आ रहे हैं, तभी से सुबह से मानव धर्म का परिभाषा देते आ रहे हैं। मानव धर्म का यानी कि मानव धर्म हमारे लिए यानी कि ग्रामीण जनता से अटूट संबंध है। मानव धर्म के बिना कोई ना धर्म है ना समाज, ना कोई किसी का शांति है ना कोई न्याय सुरक्षा। इसलिए मानव धर्म जो है ये मनुष्य से गहरा अटूट संबंध। मानव धर्म के बिना न कोई चरित्र है, न चरित्र के बिना न कोई धर्म, तो धर्म कायम रह सकता है, न समाज कायम रह सकता है। इसलिए मनुष्य के जीवन के लिए ये आधारभूत है कि मानव धर्म विशेष महत्व है, मनुष्य का मूल आधार है। आपको खोल के बता दिया जा रहा है, इस भूमि के अधिकारों का प्रयोग करना ही ये मानव धर्म माना गया। इस धरती माँ के अधिकारों का प्रयोग करना ही मानव धर्म माना गया। ये सबकी धरती है, धरती माँ सबकी है। इसीलिए हमारे भारत की चीजों को धरती माँ के रूप में मानी गई है। इसीलिए उनका प्राथमिकता ज्यादातर दी जाती है। उनकी सुरक्षा करने के लिए तत्पर होनी चाहिए, सबको जागरूक होनी चाहिए, तब भारत की जनता का अधिकार बचेगा, उनका खुशहाल मिलेगी और बचे रहेगी, बने रहेगी। इसलिए आप सबको करना है, अब जगो और खड़ा हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग जान रहे हैं आज मानव धर्म खत्म हो गया, मानव समाज खत्म हो गया। मानव धर्म का प्रमुख विशेषता है सत्य बोलना, न्याय करना, रक्षा करना, दया करना, सेवा करना, अनुशासन बनाए रखना, अहिंसा करना, ये मानव धर्म का प्रमुख विशेषता है। ये भूमि का अधिकारों का प्रयोग करना ये मानव धर्म माना गया। इनका प्रमुख विशेषता ये संचालन करने का एक रास्ता, एक बागडोर, एक व्यवस्था, एक नीति ये तो बनाया गया है। सत्य का संचालन करना, न्याय सुरक्षा करने का नीति बनाना, जनता को बेरोजगार दूर करने का नीति बनाना, जनता को रोजी रोटी की पूर्ति करने का नीति बनाना, ये सारी व्यवस्था बनाना है। ये मानव धर्म का एक प्रमुख विशेषता में ये रचना किया गया है। मानव समाज का निर्माण कैसे होता है, हम आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में गांव में रहने वालों का अधिकतर किसान होते हैं, यानी कि गांव में रहने वालों में कोई सरकार रहता है। कहने का मतलब कृषि प्रधान देश में सबसे अधिक रहने वालों में है किसान, जो धरती माँ के शरण में पैदा लिए और इसमें जुड़े हुए। इधर से भी जाओ, किसी में रास्ता में जाओ, लेकिन उसी रास्ता में आपको आना पड़ेगा, उसी स्थान में आपको पहुंचना पड़ेगा और उसी स्थान में आपको जीना पड़ेगा, उसी स्थान से आपको आधार पकड़ना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि दस भी जाओ, आसमान में कम न हो जाए, कम बुद्धि ना हो जाए, यानी बिगड़ी ध्यानी कम ना हो जाए। इस धरती माँ के शरण में अगर ना आए तो बाबा को बाबा मत कहना। और हम भी धरती के चौक पर आ रहे हैं, हमको जो है मेरा वचन को सुनो। धरती माँ के सिवा इस भारत पर संचलन करने का मूल आधार कहीं नहीं, क्योंकि इस धरती के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए धरती और धरती पुत्र एक हथियारों के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए ग्राम सभा के ऊपर विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा आदि एक संरचना सभाओं की बनाई गई। ये सामूहिक सभा ग्रामीण जनता और भूमिका अधिकारों का संचालन के लिए, उनके हक अधिकारों की पूर्ति के लिए, उनके न्याय सुरक्षा के लिए एक ग्राम सभा के ऊपर जो है विधानसभा बना।
विधानसभा के ऊपर जो है राज्यसभा बनाओ, राज्यसभा के ऊपर जो है लोकसभा बनाओ। ये श्री संरचना, ये समूह सभा द्वारा ग्रामीण जनता का अधिकार की पूर्ति किया जाता है, उनकी न्याय सुरक्षा किया जाता है, उनकी रोजी रोटी की पूर्ति किया जाता है, उनको जो है बेरोजगारी दूर करने से काम किया मतलब मुक्ति बनाया जाता है, उनको न्याय सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाया जाता है। लेकिन आज तक किसी का आंख नहीं खुला है। इतना हमारे देश में अब इतना बोलेंगे कि ये पहला क्लास से लेकर के और ये BA में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े MBBS क्या क्या सब पढ़ लिख रहे हैं, इतना बड़ा बुद्धिमानी नहीं है। पढ़े लिखे करके नौकरी करो, चाकरी करो, विचार करने का, समझने का, सोचने का तरीका नहीं है कि हमको क्या मिला, क्या जन्म मिला, कहाँ मिला, किस काम के लिए हमको बनाया गया। अच्छा कोई भी विभाग में मिले, रेलवे विभाग में मिले, बैंकिंग विभाग में मिले, पुलिस विभाग में मिले, ये भी विभाग के कोई भी बोले क्षेत्र में मिले, नया बजट क्षेत्र में मिले, किसी भी क्षेत्र में जो भी बैठे हुए हैं इस धरती के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बैठे हुए हैं और आज धरती पर दुरुपयोग क्यों करा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। ये सच्चाई है, सच्चाई को कोई मैं केवल हटा नहीं सकता, न तोड़ सकता, पेटों के भी जोड़ कर हम खा रहे हैं। देखिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हमारे ग्रामवासी ये बात न कभी सुने हैं, न कभी सुन सकेंगे, न इसको कोई न समझा सकेगा न समझाएगा। ये संत महापुरुषों का वचन बनी है, संतों का वचन बनी कभी झूठा नहीं रहेगा। आप लोग जागिए, जगने का प्रयास कीजिए। ये मानव समाज एक अस्कर हुआ बिहार समाज, यानी गांव में रहने वालों में अधिकतर किसान, धरती से जीने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, अनाज पैदा कर बिजली का जलाने वाले मानव समाज के हैं। और उसी के अलावे उनका कर्तव्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति ने मानव समाज का निर्माण किया। मानव धर्म का संस्थापक राष्ट्रपति है और मानव समाज का संस्थापक राज के राजपाल पर्दाफाश किया जा रहा है, लेकिन किसी का अभी तक किसी का कांड नहीं घुसने जा रहा है। अगर कांड घुसता तो आदमी समझ लेता, इंसान है तो अगर इंसान है तो समझ लेगा। समाज का निर्माण किया तो मानव समाज काश्तकारों के अलावे काश्तकारों की ग्रामीण जनता का संतान की पूर्ति के लिए, अगर काश्तकार जो है खेती बाड़ी करता है तो उनको घड़ा बनाने का, बर्तन बनाने का, खाने पीने के लिए व्यवस्था बनाने का उसका समय नहीं मिलता। ठेकेदार जो है अपना मैंने जुताई खोदाई करने के लिए औजार बनाने को फुर्सत नहीं मिलता। ठेकेदारों को अपना जो रहना करना के लिए जो है साफ सफाई करने के लिए उनको फुर्सत नहीं मिलता, इसलिए तो नहीं को बनाया गया। उसी प्रकार से एक ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं की सोच के लिए उसी को कहा गया है मानव जीवन। मानव जीवन कोई अकेले पर बिता नहीं सकता, ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। मानव जीवन एक दूसरे पर निर्भर करता है, इसी को कहा गया। इसलिए आप नागरिक जीवन पढ़े होंगे, शासन व्यवस्था पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, अब उसको साफ 1985 की इतिहास पढ़ के दिखिए, शासन व्यवस्था दिखिए, राजनीति की आपको जो है मानव जीवन धर्म सूत्र पढ़िए, इसमें साफ लिखा हुआ। क्या संविधान का चीज नहीं है? तो बिहार संविधान नहीं है। अब उसको क्यों छोड़ दिए लोग? जब वो कहते हैं भारत की नागरिकता का आके समझते हैं आप, नागरिकता का मतलब अपना अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होना चाहिए। जब धार्मिक देश में आपको जन्म मिला है तो धार्मिक देश का मर्यादा को अपना अधिकार को नहीं समझते हो कि हमको धार्मिक देश में जन्म मिला है तो हमारा क्या अधिकार है, क्या हिंसा करने के लिए जन्म मिला है, क्या चोरी डकैती करने के लिए जन्म मिला है, क्या बलात्कार करने के लिए जन्म मिला है, ये सबको सोचना चाहिए। अब इतना बात बताया जाने के बावजूद अगर ना समझे तो इंसान नहीं है, तो भूत शैतान है। तो समझता कौन नहीं जानते हैं? भूत प्रेत पिशाच अग्नि दग्नि भरा बाता, उसको जानकारी नहीं होता, वो समझता नहीं है, वो अनबूझ है। और आज भूत प्रेत बन करके इंसानियत अरे बाप बेटा में लड़े हो रहा है, पति पत्नी में लड़े हो रहा है। और सामने देखिए ये हालत क्या है भारत धार्मिक देश का, ये सबको समझना चाहिए। कितना बड़ी स्थिति गंभीर है हमारे भारत धार्मिक देश का। वो तो भूत प्रेतों का काम कर रहे हैं,
अभी हम तो इंसान है और भारत सरकार संविधान के अनुसार आज इंसान को बुद्धि बनाने के लिए, सबको ज्ञानी बनाने के लिए, सबको धर्मी देश की न्याय का बुद्धि पाने के लिए, और देखिए हमारी आपकी न्याय की ज्ञान पाने प्राप्त करने के लिए अब स्कूल बनाए, छोटे छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटरसिटी, बड़े बड़े कॉलेज, हर चीज बना दिया। और हम जो है इतना पढ़ लिख करके भी अपना अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं, भारत की नागरिक होकर के। इतना बड़ी अज्ञानता, भारत की नागरिक होकर के और भारत की जनता की शिक्षा के लिए, शिक्षित होने के लिए, अपना अधिकार की न्याय सुरक्षा के लिए, हमको आपको बुद्धिजीवी बनने के लिए हमारे छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, बड़े बड़े सेंट्रल की इंटरसिटी कॉलेज बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे आपकी यहाँ मानव बुद्धि नहीं खोल रहा है। आज हम क्या काम कर रहे हैं? मानव बुद्धि पर यही है कि किसी का चोरी करे, किसी माँ बाप बेटी पर अत्याचार करे, किसी भाई पर अत्याचार करे, किसी को लूटे। यही मानव बुद्धि हमको भगवान परमात्मा ने जन्म दिया धार्मिक देश में। इतना बड़ा धार्मिक देश का मर्यादा को आप क्यों खत्म करने चाह रहे हैं, बदनाम करने चाह रहे हैं, झूठा बनाने चाह रहे हैं? क्या भगवान ये आदेश दिया है? क्या ऐसी चीजें हम दिए हैं? ये सबको सोचनी चाहिए। जबकि हमको बुद्धि सीखने के लिए हमको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गए, लेकिन पशु देखिए, अब पशु पालते हैं, उसी से जीविका चलाते हैं, हाथ चलाकर खेती बना खेती बाड़ी करके, अनाज पैदा करके, सब्जी पैदा करके, पशु को हाथ चला करके आप जीविका चला रहे हैं। तो पशु को उतना कितना ज्ञान, पशु भैंस दिखिए, गाय दिखिए, भैंस दिखिए, और उसके पास कितना पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए न स्कूल खुला है, न कॉलेज खुला है, न प्राइमरी है, न इंटरसिटी खुला है, लेकिन उनके पास ज्ञान है कि हमारा आहार क्या है, हमारा काम क्या है। तो पशु जानती है लेकिन इंसान नहीं जानती। तो कैसी इंसान, कैसी इंसानियत, सबको समझना चाहिए। हमारे आपके इंसान को बुद्धि पाने के लिए छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटरसिटी कॉलेज बनाया गया, फिर भी हम अपना आहार को नहीं समझ रहे हैं। हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए, हमको क्या काम करने का अधिकार मिला भारत भूमि पर और किसने भगवान ने जन्म दिया वो समझना चाहिए। तो पशु देखिए, पशु न बोलने जानता है, न बोलता है, न मांगने जानता है, न किसी से मतलब आज तक गलत काम नहीं किया। तो उनको सीखने के लिए, उनको ज्ञान पाने के लिए या प्राइमरी स्कूल खुला है पशु पक्षियों के लिए, या हाई स्कूल खुला है, या इंटरसिटी कॉलेज खुला है। निकुल जानती है सब, सभी भाई और बहनों छोटे बड़े बुजुर्ग से सबसे आगाह कर रहे हैं, पढ़ना कर रहे हैं। सब लोग ट्राई करके देख लीजिए, अपने अपने घर में गाय भैंस रखे हैं, उनको एक सप्ताह खुद करके भूखा रख दीजिए, 1 महीना पानी मत पिलाइए, और उनको 1 महीने के बाद दारू सामने रख दो, लेकिन वो गाय जान जाएगी कि मेरा पीने वाला दारू नहीं, आहार नहीं, पानी नहीं है, ये तरफ है, हम पिएंगे हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो पशु जन जाती है, बिना पढ़ा करके, बिना लिख करके, बिना बोलता वाला तुम समझ जाती है, लेकिन इंसान नहीं बोलता समझ सकते। हम गाय भैंस रखे हैं, उनको 1 महीने चारा दाना मत दो, 1 सप्ताह ही मत दो, और उनके सामने किसी जीव को काट करके किसी का मांस को सामने रख दो, और पशु खाएगा की, और कोई खाएगा, कोई बता सकते हैं? पशु अंतर हो करके, क्योंकि नहीं ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हाई स्कूल है, ना विद्यालय, ना इंटरसिटी, कुछ नहीं, ना मास्टर है, ना टीचर है, लेकिन वो समझ जाती है पशु होकर कि ये मेरा आहार नहीं है, मेरा खाना आहार नहीं है। लेकिन इंसान कैसे इंसान, ये सबको समझना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। इसीलिए महात्मा आते हैं, इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए, इसी भूल भ्रम को दूर करने के लिए, इसी को समझौता देने के लिए संत महापुरुष आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, ईगु जगेश्वर आते हैं। देखिए अब समय सबको देना है, अगर समय मौका मिलेगा तो बाद में हम फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा सत्संग सुनने के लिए आप लोग तत्पर रहिएगा। इससे और अच्छा और बढ़ करके और बताएंगे,
मेरा आंसू नहीं दिखता है, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान में जितना माँ बाप बीती हैं, इतना भोले भाले हैं, इतना साधारण है, उनके ऊपर कितना कटबलक्कर किया जाता है, तो कितना बड़ा अफसोस की बात। उनके प्रति कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई आवाज उठा रहे हैं। और कितना माँ बाप बेटी के ऊपर कितना पीड़ा भोग रहे हैं। किसी के घर में किसी का माँ बाप बेटी का शादी ब्याह किया जाता है, कोई मतवार के घर में किया जाता है, इतना दिक्कत मारती है, पीटती है, इतना बड़ा पीड़ा भोग रही है। उनसे तो बचना चाहिए और बताना चाहिए। हमारे देश में धार्मिक देश में सबको विचार करना चाहिए। एक चीज तो संत महापुरुषों का कहना, और इसी से तो हमारे देश रक्षा हो जाएगा। हमारे देश के महिलाओं को सुख शांति मिल जाएगी। जब महिलाओं को सुख शांति मिल जाएगी, उनकी न्याय सुरक्षा जिस दिन हो जाएगी, उस दिन देश में मतलब देश का विकास होगा। उसी दिन देश की जनता को मतलब किसी प्रकार की कष्ट मुसीबत होगी, ना ही बीमारी आएगी, ना ही संकट आएगी, ना मुसीबत आएगी। जिस दिन महिलाओं के प्रति और इंसान को चिंता हो गया, उनका न्याय सुरक्षा हो जाता है, उसी दिन से देखिएगा। अब देखिए आज क्या हो रहा है। इतना बड़ा धार्मिक देश है, समझना चाहिए। अब देखिए, अब हमारा देश में हमारे राष्ट्रपति ने संविधान का अनुसार जो है क्या अधिकार दिया। आज हमारे देश में कितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, और भारतीयता को छोड़कर के अंग्रेज को पकड़ लिया। हम अब सभी लोग जानते हैं अंग्रेज को पकड़ लिया। हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद है, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाया, कुर्बान होकर के मार कर करके सबको अंग्रेज भाग गया। हम आजाद हैं, लेकिन आजाद नहीं, अभी भी गुलाम। इसका पक्का सबूत है। आप 15 अगस्त में 77 दिवस मनाते हैं। 2 मिनट पहले हम बता चुके हैं कि जितना भी आपको लाल किले में जो स्वतंत्रता का दिवस कोई भी झंडा फहराया जाता है, वो राष्ट्रपति भवन में लहराना चाहिए था। बेचारा राष्ट्रपति खड़ा होकर के देख रही है, गुलाम सा रही है, लेकिन आज गुलामी को तोड़ने का काम के लिए आवाज उठाने के लिए मुंह नहीं खोल रही। ये गुलामी का पक्का सबूत, ये सबको समझना चाहिए। सब चीज आज अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की बने व्यवस्था अभी है। जिस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय जो गुलाम करते थे उनके गुलाम थे, गुलामी तो रखे थे, उसके गुलाम थे। लेकिन आज अंग्रेजों के भागने के बाद किसका गुलाम है, किसी को पता है? कोई बता सकते हैं? अरे उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज आजादी मिलने के बाद अभी भी गुलाम है। तो किसका गुलाम है? अंग्रेजों का बनाई व्यवस्था पर गुलाम। अंग्रेजों के बनाई व्यवस्था पर हम गुलाम हैं, क्योंकि अंग्रेजों जमाना के ये बनाई व्यवस्था है हमारे पंच पुत्र। ये जितने भी आज हम देख रहे हैं, हमारे भारत की स्त्री 10,000 20,000 का कपड़ा खरीदती है, इसलिए इस तान को, शरीर को ढकने के लिए। लेकिन 10,000 का कपड़ा खरीदने के बाद भी आधा शरीर जो है नंगा रहती है, जिसके कारण हमारे देश के खराब जितने भी भाई लोग हैं उनका नजारा खराब हो जाता है। तो हमारे माँ बाप बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतने चौराहा में, घाट में, जिंदा में, कहीं भी मुझे के कल्याण में बलात्कार किया जाता है। उसका मान की पुष्टि कर लेते हैं, उनका कत्ल भी कर देते हैं। और उस समय जब केस लेके चले जाते हैं, हम चौधरी कोर्ट कचहरी में जाते हैं, तो किसका नाम होता है? किसके पक्ष होता है? पैसा वालों के पक्ष। और यहाँ गरीब को कोई नहीं पूछा तो किस परिवार में हो रहा है? हम जैसे गरीब किसान, गरीब मजदूर परिवार में ही हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अधिकारी, कर्मचारियों को बेटा बेटी पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों को सचेत हो जाना है, जग जाना है और आवाज उठाना है कि शासन हम पर वही करेगा तो ब्याज हमारा माफ करेगा। जब हम जगेंगे तब हमारा ब्याज माफ करने वाला कोई आएगा। अभी ब्याज माफ करने का किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन आज कलयुग में हमारा ब्याज माफ करने वाला आ गया है, उनको जगना। देखिए, आप ज्यादा ना कहते हुए हम आप लोगों के बीच इतना समय दिए गुरु का वचन को रखें। इस पर जो किसी प्रकार का छुट्टी गलती निकल हो गया है तो हमको
आप लोग बेटा समझ करके सेवा करते रहिए, आगे समय मौका मिलेगा भाई समझ करके सेवा करते रहिए, और समय मिलेगा हम संदेश देते रहेंगे। और अभी भी आज भी समय दीजिएगा, रात्रि सत्संग भी होगा, और जब तक खाना तैयार नहीं होगा, प्रसाद तैयार नहीं होगा, सत्संग चलते रहे, उसके बीच भी कोई मौका मिलेगा हम फिर से आपको बताएंगे। इससे और जो कुछ बचा है उससे और अच्छा बड़ा बड़ा चीज बताएंगे। इसके लिए हम तत्पर रहेंगे, आपके लिए हम वो खड़ा हैं। कि हमारे जनता गुलाम, हमारी जनता देश में अत्याचार हो रहा है, उसके प्रति कोई आवाज नहीं उठा रहा है, उसके प्रति हम तरस रहे हैं। हमको पीड़ा है कि हमारे भारतीय माँ बाप की जीवन के ऊपर किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए हम इतना आवाज उठा रहे हैं। वो तो हमको आवाज उठाने का कोई जरूरत है, इसलिए अब लोग सावधान हो गए और ज्यादा न गाते हुए हमारे भाई लोग बहुत बैठे हुए हैं, वो लोग भी दो सब बताएंगे। उसके बाद में उन लोग का बात खत्म होने के बाद हम फिर से मौका मिले तो फिर से बताएंगे। जब भोजन प्रसाद हो जाएगा, अगर रात्रि अगर आज के लिए अगर कोई रुक जाते हैं संदेश और बार बार नहीं रुका हो सकता हम पिताजी के बाद फिर आएंगे। इसलिए आज के लिए इतना बहुमूल्य समय दिए हैं वो बड़ी भाग्यशाली हैं, और दे देंगे एक रात्रि तो कितना भाग्यशाली हो जाएंगे। और उसका घर घर जहाँ बुलाए, जिसका घर में बुलाए हम वहाँ जा करके, जिसका गांव में बुलाए, इस शहर में बुलाए, इस सिटी में बुलाए, वहाँ जा करके प्रभु परमात्मा का संत महापुरुषों का वचन वाणी को रखने के लिए हम तत्पर रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। हमको सब करने के लिए कोई डर कोई भय नहीं है। इसलिए इतना ही कहकर इसी वक्त के समय मैं अपना वाणी विराम दे रहा हूँ। सबको मेरे तरफ से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव का जगत नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का पावन पवित्र नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी हमारे बच्चा जी जो भी विचारों को और हमारे राष्ट्र के हित में जो संदेश दिए ये सराहनीय है और 100% सत्य है, क्योंकि आज